पिछले 15 साल में विकास के कौन से काम अमरावती में हुए? और मैं सबसे पहले आप पे सवाल खड़ा करता हूँ, ये विवाद किस चीज का है? राणा के खिलाफ में वक्तव्य देना, राणा ने उनके खिलाफ में वक्तव्य देना, पूरा तो टाइम इसी में जाता। पार्टी विद द डिफरेंस क्या थे बीजेपी। हाँ, इन पे बीजेपी के संस्कार आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेक्चर देने के लिए तैयार है। लैब कहाँ है तुम्हारे पास, पढ़ाने के लिए जगह कहाँ है तुम्हारे पास, लाइब्रेरी कहाँ है? तो आज नहीं बोले चालू कर दिए बस। उसको लगता कि इन्होंने बीजेपी का बहुत नारा देके हम बीजेपी के ऐसे हैं। ये अभी हुए बीजेपी के नहीं है, सत्ता के साथ में सत्ता के साथ आए हुए और किसी की छाती पे पैर देख के आए हुए। दमदार रहने तुम टगेगिरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुमको कुछ चुन के आने की बात नहीं कर रहा हूँ। उसको कुछ विजन होना चाहिए, 4 लोगों में उसने कुछ अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट की कुछ परिभाषा होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ सीमेंट के 4 रास्ते बनने के बाद अमरावती बहुत खूबसूरत बन गया। कचरे की हालत देखिएगा, आप किससे नहीं संभल रहा है, सवाल ही नहीं हो रहा आपसे। नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ में है डॉक्टर अविनाश चौधरी। चर्चा चल रही है अमरावती की राजनीति की। राजनीति पल पल अपने तेवर बदल रही है। जो कल तक साथ में होते थे आज विरोध में होते हैं। ये राजनीति में चलते रहता है, राजनीति के लिए नया नहीं है। जिस तिवसा मतदार संघ में यशोमती के खिलाफ राणा दंपति ने पूरी अपनी ताकत लगाती थी यशोमती को हराने के लिए, यानी भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए, वही आज कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जानते हैं अविनाश चौधरी से, जो राजनीतिक हमारे चैनल के विशेषज्ञ, क्या अमरावती की राजनीति किस ओर जा रही है, कितना पतन और होगा। एक तो कोई भी भाजपा का सर्वमान्य नेता नहीं है जो सबको कंट्रोल कर सके। ऐसे में भाजपा के विवादित, भाजपा समर्थित विवादित, भाजपा के साथ में जो पार्टी बैठी है वो विवादित, कैसे चलेगी आज की राजनीति? अविनाश चौधरी जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। निश्चित रूप से राजनीति की उठापटक आपको सारी पता ही है। क्या बीजेपी सही में ऐसी थी जैसा अभी हम देख रहे हैं? खरखरच अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे आणि हा दिल्लीपासून मुंबई आणि मुंबईपासून अमरावतीपर्यंत आहे। म्हणजे एके काळात संघटनेतून आलेला माणूस, त्याच्यावर झालेले संस्कार आणि कार्यकर्ता, त्यातून एक निर्माण होणारा लीडर आणि तो राज्य करायचा। आणि विरोधात जेव्हा आम्ही बसत होतो सगळेजण, तेव्हा लोक खरखर स्तुती करायचे आणि म्हणायचे पार्टी विथ द डिफरन्स काय तर ते बीजेपी। म्हणजे प्रत्येक जण आपले प्रिन्सिपल्स घेऊन बसला होता। प्रिन्सिपल पार्टीने शिकवले त्या प्रिन्सिपल्सला दाद देत होता आणि जोपासना करत होता। एक विशेष प्रकारची विचारधारा होती। पण असं विरोधात बसत बसत अनेक वर्षे निघून चालली गेले। त्यामुळे जी संकल्पना नवीन भारतासाठी की हिंदुस्थानसाठी आपण आखली होती, ती जर आपल्याला जोपासायची एससी असेल किंवा ती निर्माण करायची असेल की तशा प्रकारचा भारत घडवायचा असेल तर सत्तेत येणं आवश्यक होतं। म्हणून सुरुवात झाली थोडेफार प्रिन्सिपल कॉम्प्रोमाइज करायची आणि मग चांगले नेते बाहर पक्ष प्रकार सत्ता में घुसना है, उसका प्रिंसिपल बेसिकली उसका इंटेंशन सौदा करके भी उसका इंटेंशन था कि जो इशू को लेके जो घोषणा पत्र में जो चीजें इन्होंने लिखी थी उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो सत्ता में आना जरूरी था। और सत्ता में आते आते प्रिंसिपल लेके जब बैठ रहे थे तो सत्ता में नहीं आ रहे थे। 2 से 100 से 2 ऐसा कार्यक्रम चल रहा था। थोड़े बार कॉम्प्रोमाइज करने के बाद जो भी कॉम्प्रोमाइज हुए, थोड़ी बाकी की जो क्षेत्रीय पार्टी है उनकी हेल्प लेते हुए सत्ता में आए और उसके बाद में भी एक क्षेत्रीय अमल है और जो अपनी हमारे संकल्पना है वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करते जा रहे हैं। अमरावती की जहां तक के बात है, अपन बहुत ज्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि अभी नया जो इशू खड़ा हुआ है राणा वर्सेस रेस्ट ऑफ द आमदार। नहीं, ये तो विषय राणा का है जिस दिन से चलते आ रहा। पहली बात हो रही, विधानसभा में हमने देखा, लोकसभा में भी हमने देखा, वोकल हो गया। और इसके बाद में हमने ये भी देखा, अपने महानगर पालिका में भी देखा। जिस तरह से वो जो होकल हो गया, लोगों का चर्चा का विषय हो गया। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से जिस तरह से उसको हाइप दे दिया, उसको देखते हुए लगता है कि निश्चित तौर पे चिंता का विषय। नहीं, मीडिया का हाइप का देखो, वो राणा जी हमेशा विवाद में रहते हैं। राणा जी को विवाद में रहना, वो वक्तव्य ऐसे कैसे विवादित बोला हुआ, बाद में जो हवा दी उस छोटे से एक 10 सेकंड का डायलॉग होगा कोई। और मैं सबसे पहले आप पे सवाल खड़ा करता हूँ, ये विवाद किस चीज का है? अगर जो फैक्ट है उसको विवाद कैसे बोल सकते? नहीं, फैक्ट विवाद यानी रहे उसके नहीं, क्या होता कई बार, क्योंकि उस इलेक्शन में मैं भी सक्रिय था। मैं अभी फिलहाल थोड़ा सा अभी इस क्रिया से दूर हूँ, पर जब इलेक्शंस आते हैं, इसके पहले भी मैंने पार्टी के लिए कई दिनों से काम किया है। सबसे ज्यादा पुराना कार्यकर्ता हूँ। अगर आप हिसाब से अगर देखेंगे, मैंने बोलना नहीं चाहिए कि जितने भी आमदार की कुर्सी पे बैठे एक्सेप्ट प्रताप दादा 68 सब बाहर के लाए हुए लोग।
कोई मनसे से आया है, कोई शिवसेना से आया है, कोई कांग्रेस से आया है। प्रवीण भाऊ क्या थे? कांग्रेस ही थे। राजेश वानखड़े क्या थे? शिवसेना के सैनिक थे। कहाँ इन पे बीजेपी के संस्कार आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। प्रवीण भाऊ तायड़े कहाँ थे? मनसे के थे। ये दूसरे जो और कोई जगह काम करते थे। तो मैं को लगता कि इन्होंने बीजेपी का बहुत नारा देके हम बीजेपी के ऐसे हैं, ये अभी हुए बीजेपी के नहीं है, सत्ता के और साथ में आए सत्ता के साथ आए हुए, और ये किसी के छाती पे पैर देख के आए हुए, अपने बल पे नहीं आए हुए। इसमें से एक भी नेता ऐसा नहीं, मेरे पार्टी की जरूर है, कि खुद के बैनर पे 10,000 मत मिला। जो कुछ सपोर्ट है इनको मिला, पार्टी का मिला, पार्टी के राजनीति में पार्टी की बदौलत ही होता है। मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ। सब अभी आमदार है, उन्होंने अपना पोटेंशियल प्रूव कर दिया है। इसमें मेरे को कोई जेलसी नहीं है। बताने की बात होगी कि जब एक आदमी राणा वर्सेस रेस्ट ऑफ द पूरे लोग उसमें होते हैं, तो उसमें पीछे बहुत बड़ी राजनीति जरूर है। मेरे को राजनीति में भी नहीं जाना है। मैं थोड़ा सा और हट के इस बात को करता हूँ कि पिछले 15 साल में विकास के कौन से काम अमरावती में हुए, जबकि पिछले 18 साल से 12-15 साल से अपने पास एमएलसी आमदार अपने पास, उसके बोले जगदीश भाऊ भी थे अपने पास, स्थानिक आमदार भी बीजेपी के कई सालों से रहे हुए। एक सब मैं तो बोलता सबसे ज्यादा कि जब कांग्रेस से आमदार यहाँ था सबसे ज्यादा फंड्स आए थे। उसके बाद राव साहब के समय में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी। वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, उसको वोकल नहीं कर पाए, आगे डेवलप नहीं हो, उसको उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते शायद और डेवलपमेंट हो जाता था। तो भी ठीक है। पर इसके बाद मेरे को ये बताओ ना कि जिस सुनील देशमुख के जमाने में जो बड़े बड़े 2 फ्लायर हुए, इतना बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ है, ऐसी कौन सी चीज अमरावती में इन लोगों ने किया और लाया, ताकि इनको एक बड़ा आमदार करके, एक रिस्पेक्टेबल रोल मॉडल करके मैं कार्यकर्ता के सामने खुद मेडिकल कॉलेज तो जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज आना चाहिए। चाहे वहां का आमदार उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो मैं समझता हूँ 0 है। और जिस आपका मेडिकल कॉलेज का सब्जेक्ट निकाला आपने, अगर चलो मेडिकल कॉलेज निकलेगी तो दूर तक जाएगी सारी नहीं सब मेडिकल कॉलेज की बात, क्या हालत है मेडिकल कॉलेज की। देखो परसों की बात है, हमारा आईएमए का स्ट्राइक था, हम कलेक्टर साहब से मिलने गए थे। सबसे पहले कलेक्टर साहब ने हाथ जोड़ के हमको उनकी विनती किया, यार वो कॉलेज में आप मेडिकल कॉलेज के लिए आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करिएगा, कोई लेक्चर देने के लिए आइएगा। तो हमने ये इशू किया, हम लेक्चर देने के लिए तैयार है, लैब कहाँ है तुम्हारे पास, पढ़ाने के लिए जगह कहाँ है तुम्हारे पास, लाइब्रेरी कहाँ है तुम्हारे, नहीं बोले चालू कर दिए बस। हमने बोले हम अरेंज करने के इसमें। अब देखो तुम जिंदगी, बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। ये भी तो 3 साल राजनीति, आप बोलते राजनीति, लेकिन राजनीति का भाग है ना, कहीं तो भी है नहीं। अगर दमदार आमदार है तो ये सब चीजें बनाना लाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप अभी भी वो बिल्डिंग की और जगह के चक्कर उलझन में फंसे हुए, तो मैं समझता हूँ ये कोई सक्रिय राजनीति नहीं है। अमरावती का इसमें विकास पूरा है ना। आमदार कैसे मानते हैं आप? दमदार देखिए, दमदार आमदार की मेरी नहीं, मैं दमदार आमदार की, राणा 20 साल से आमदार है, दमदार आमदार की बात कर रहा हूँ। के घर में 2 आमदार है। अब किस प्रकार की दम की बात? नहीं दमदार है नहीं, तुम टगीगिरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुमको कुछ चुन के आने की बात नहीं कर रहा हूँ। उसको कुछ विजन होना चाहिए, 4 लोगों में उसने कुछ अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट की कुछ परिभाषा होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ सीमेंट के 4 रास्ते बनने के बाद अमरावती बहुत खूबसूरत बन गया, कचरे की हालत देखिएगा आप, किससे नहीं संभल रहा है, सॉल्व ही नहीं हो रहा आपसे। अभी बारिश के दिनों में सब रोजगारी बढ़, सब दुर्गंधी के कारण और बीमारियां बढ़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि इन सब चीजों में इन्होंने उलझने से बेटर है। इतनी सारी बातें हैं डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इतनी सारी समस्या है, फिर भी आपस में उलझने को बड़ी समस्या मान लेते हैं। यानी राणा के खिलाफ में वक्तव्य देना, राणा ने उनके खिलाफ में वक्तव्य देना, पूरा तो टाइम इसी में जा रहा है। अब अगर इसको सीरियसली देखते हैं, 1 वर्सेस ऑल है तो जो भी होगा नुकसान अमरावती का हो रहा है ना। आप 1 वर्सेस ऑल रहो, ऑल वर्सेस 1 रहो, नहीं आधे दूसरी तरफ रहो। क्या मेरा कहने का मतलब क्या है, 1 वर्सेस ऑल, इसके बावजूद भी वो टिका हुआ है। हाँ। क्यों? पोटेंशियल है, खुद अपने बल पे चुन के आया, पार्टी के बल पे चुन के नहीं आया। आज भी बोलता हूँ, अगर बोल रहा है तो सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी आपको बोलना कि उसकी टिकट राजेश वानखड़े की राणा ने ही करवाई, हो सकता है कि काटी होंगी, नहीं कि उसमें कितना सच्चाई। रविराज की काटी है बताया। हाँ, रविराज ने ये कहा कि रविराज की टिकट काटी, वो उनको लगा कि इनकी टिकट उनको दिलाई। पीछे राणा जी का स्वार्थ ये था कि उनको लगा कि शायद रविराज शायद नहीं जीत पाएंगे इसके खिलाफ, कम पड़ सकते खिलाफ में। और राजेश वानखड़े के साथ जो लोग हैं साथ में जुड़े हुए हैं, शायद कम्युनिटी प्रैक्टिस है, सोशल प्रैक्टिस की बात करोगे तो उस कैलकुलेशन में शायद राजेश वानखड़े भारी पड़ जाएगा। राजेश वानखड़े और रविराज के किसी के बारे में इनको राणा जी को कुछ प्यार नहीं था, मोहब्बत नहीं था, उनकी दुश्मनी थी, विषमति था इसे। और वो जो हराएंगे 100%,
जिस तरह से उम्मीदवार चाहिए था। इस बार बाकी लोगों ने बोला था कि बडनेरा मतदार संघ हम सब लोग समर्थन करेंगे जो राणा को हराएंगे, आखिरी तक कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाए कि उनको दिखा नहीं। आखिरी उनको लगा था कि शायद तुषार जी लड़ पाएंगे, तो उनको इन्होंने समर्थन दिया, पर हुआ क्या रिजल्ट है आपको मालूम है। यहाँ इस तरह की चीजें है कि उनको मालूम था कि राजेश वानखेड़े लड़ सकता है, क्योंकि उसके पहले उसको 30-32 हजार सेना के बैनर पे वोट मिले थे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपना उल्लू सीधा कर लिया, यशोमती को अपनी जगह बता दी। वहां तक के मैटर था, खत्म था। अब हो सकता है उसके बाद जो भी हमने फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स देखे, ये सभी लोग जो चुन के राणा के मदद से बोलो या उनके भाजपा की पार्टी से बोलो या पार्टी से नहीं, राणा का खुद राणा फैमिली का पर्सनल कंट्रीब्यूशन, उसमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, दो जगह उनके तो कार्यकर्ता मेरे यहाँ पे तो सीधा कार्यकर्ता भी इन्होंने दिए, काम से लगाए। ये सब उनके गंगा कावेरी पे जाके बैठे थे, उनका अभिनंदन कर रहे थे, थैंक्स उन्होंने दिया था। पर मेरे को लगता है अगर इन्होंने बोल दिया कि हाँ आपका हमारे लिए हेल्प हुआ, उसका आपके कारण हम चुन के आए, पार्टी ने तो टिकट दिया ही दिया है, और ये सब आकलन करने के बाद इनसे राणा जी से डिस्कस करके हुआ होगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। गलती ये हुई राणा जी की कि अभी उनके रिलेशन स्प्लिट होने के कारण उन्होंने ऐसा बोल दिया कि रविराज देशमुख आपका टिकट मैंने काटा। नहीं है, मुझे लगता है कि ये पहले राणा और राणा दंपति थे, अभी आमदार पोटे अमरावती के बन गए और ये सारे पोटे के ग्रुप में जाके बैठे, तो पोटे की और सीधी राणा की तो आमने सामने है ही पूरी की पूरी। आज भी जब पोटे जीत के आया 27 वोट, तो 27 वोट किसने नहीं दिया मेरे को, यानी राणा पे उस टाइम पे उसका आक्षेप था, बात साहब चुन के आने के बाद में भी चाहते तो वो भी भाई साथ में ले, कहीं पे भी हर आदमी एक दूसरे को डैमेज करते जा रहा है, एक दूसरे को चोट पहुंचते जा रहा है, चोट पे मरहम लगाने का काम नहीं कर रहा। और यहाँ तक कि इनमें कोई ऐसा भी नेता नहीं कि इनको समझा सके, ना ऊपर वाले समझा रहे, तो ये सब चीजें अमरावती को कहाँ लेकर जाएगी, मुझे ये समझना है। बिल्कुल बराबर, ये सब लोगों को जब तक के कुछ राजनीतिक ये नहीं है, क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं है, तब तक ये कोई बोल नहीं सकता। राणा जी को कोई किस तरह से शायद मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट है, कुछ ना कुछ दोनों को मुख्यमंत्री की तरफ से सपोर्ट ऐसा लगता है, फिर मुख्यमंत्री का सपोर्ट क्या नहीं, राणा जी की बात कर रहा हूँ मैं, उनको अभय है इनके तरफ से कि आप करते रहिए गलतियां, हम सुधारते रहेंगे कुछ लिमिट तक के, और इनका कंपू बना हुआ है, 3 आमदार 1 खासदार ऐसे मिला के। अब उनका कंपू बनने का कारण एक ही है, बिल्कुल ऑब्वियसली दिखता है, कास्ट बेस्ड है वो। आगे का लोकसभा का इलेक्शन है, वो भी कास्ट बेस्ड होगा। पूरी महाराष्ट्र की राजनीति अगर पिछले पुराने 50-60 साल से देखोगे, 1960 से देखोगे, तो पूरी कास्ट बेस्ड हुई है। अब ऐसी जब हालात होगी, जो अध्यक्ष की चुनाव हुआ था, नॉमिनेशन हुआ था शहर अध्यक्ष का, वो क्या इट वाज आल्सो कास्ट बेस्ड। इस तरह का कार्यक्रम अगर रहेगा तो राणा जी को तो लड़ना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि राणा जी का भाजपा ने भी अपने निर्णय कितनी बार पीछे लिए, गुर्दे को अध्यक्ष बनाया, दूसरे दिन वापस, कोई तो उसके पीछे रोल प्ले कर रहा होगा। हाँ, प्ले तो कर रहा है ना, लेकिन इसका मतलब क्या, वो ताकतवरी होगा, पार्टी की इसका मतलब ताकतवरी होगा। वही ना, तो वो ताकत सहन नहीं हो रही बहुत। हाँ भाई, वही बात है कि वो ताकत सहन नहीं हो रही। मेरा कहने का मतलब है कौन कितना ताकतवर है, इसके कैलकुलेशन करने से बेटर कि सब जने एक साथ बैठ के अच्छे कैसे होगा सबका। भाई राणा गुट और ये गुट राजनीति में होता नहीं है ऐसा, नहीं यहाँ तो कैसा होता, यहाँ कोई भी चीज बहुत जगह देखा कि कोई नहीं चीज बोलते उसको भाई ठीक है हो गया, सुधार लो करके। यहाँ तो उसको और भी, मैंने बोला ना, राणा ने एक अपना बोला कि मैं रविराज की टिकट काटी, उसके बाद में सारे भाजपा वाले अमरावती, जिसमें 2 लोग नहीं थे, रविराज नहीं था और नितिन धानी, सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सबने अपने अपने वक्तव्य दिए कि राणा का इसमें कोई नहीं, राणा अपना घर देखना, राणा हमारे भरोसे चल रहा है, यहाँ तक का बोला गया सारा का सारा। तो ये तो चीज और खत्म होते जा रही है ना। नहीं, राणा ने इंटरफियर नहीं करना चाहिए, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर राणा जी का अपना खुद का अस्तित्व है, ये भी डिनाई नहीं कर सकते। राणा जी ने यूपी में कारपोरेशन में 7, 8, 10 सीटें मांगी थी, तुमने उनको 2 ऑफर किया है, उन्हें 15 चुन के लाए। व्हाट डज इट शोज? उसका खुद का एग्जिस्टेंस है, कोई भी लेवल में जाके वो चुन के लाने की काबिलियत रखता है। 25 सीटें मांगी थी शायद। नहीं 25 मांगी थी, 10-9 तो के लिए तो रेडी हो गए थे वो। हाँ, तो 9 के लिए तो दे भी दिए थे ना, तो कहाँ दिए थे उनको? दे दिए थे, राणा ने 25 सीटें मांगे थे। जो भी है ठीक है, मेरा कैलकुलेशन हो सकता है गलत होगा उस मामले में, और उन्होंने 15 कैंडिडेट चुन के लाई ले ली। और अमरावती का जहां तक के जब डिस्कशन होता है, बडनेरा और अमरावती ऐसा ही डिस्कशन होता है, तो 50% का तो पॉपुलेशन को खुद रिप्रेजेंट करता है, उनको वो तो रिस्पेक्ट मिलना ही चाहिए। और जहां तक कि अपन वो छोड़ो इस सब चीजों को,
मैं ऐसा समझता हूँ कि इन सब आमदारों ने बैठ के अभी मेडिकल कॉलेज को फोकस करना चाहिए, ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फोकस करना चाहिए, और आपस की इन जो सब चीजों से ऊपर ऊपर उठेंगे से तब उठ ना। के तो अभी तो पब्लिक उन्होंने किया, इन्होंने किया, फिर कोई ने वो एक दिन के अध्यक्ष की एक ऑडियो क्लिप वायरल कर वायरल दी। कर दिया, वो भी ये बड़ी भी चिंता का बड़ी विषय चिंता का विषय। यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यानी भाजपा के कितने ही पुराने नेता को इस हमने ऐसे इसमें देखा है। और खास सच देखा जाए तो इसमें से एक भी जो अभी लाइमलाइट में एक भी भाजपा का कार्यकर्ता कोई नहीं, पोजीशन पे नहीं है। जी। ये दुर्भाग्य की बात। क्या उनमें गट्स नहीं है, क्या उनके पोटेंशियल नहीं है? नहीं, तुमको बाहर का इनपुट चाहिए ना। हाँ एग्जैक्टली, आपको रेडीमेड चाहिए नहीं, सब कास्ट कैलकुलेशन है, विनिंग कैलकुलेशन, काउंटिंग वही होती है कि तुम्हारे कम्युनिटी के कितने लोग हैं और आप चुन के आ सकते कि नहीं आ सकते। एक्सेप्ट राणा जी जो है, उनके कम्युनिटी के कुछ नहीं चुन के आते हैं, उनके अपने कैलकुलेशन, उनकी अपनी लीडरशिप है, उनका तो अपना उनकी अपनी नेतृत्व, लीडरशिप, उसको उनके तुमने followers रिस्पेक्ट है, करना चाहिए। उनके इंडिविजुअल फॉलोअर है, वो कास्ट बेस पे वो नहीं पूरे है। साल 365 डेज काम करते रहते, एक दिन नहीं काम करता, पूरा दोनों मेंबर फैमिली के काम करते थे, उनका पूरा संगठन काम करता रहता, उसको अपने रिस्पेक्ट देना चाहिए। इनके आपस के झगड़े में अमरावती में पालक मंत्री बाहर का है, कितने बहुत चिंता का बड़ी विषय। बात अभी अगर ये डॉक्टर साहब साथ ने में कही, बैठते हैं, ये सब साथ में नहीं है करके पालक मंत्री पद बाहर का है। और पालक मंत्री कितने सक्षम है, ऐसे में इन्होंने अभी तक नहीं कहा कि ऐसे में पालक मंत्री का रोल रहता है कि तुम आपस में मत लड़ो, बात अपनी खराब हो रही। लेकिन कहीं भी पालक मंत्री का ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है कि राणा ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पोटे साहब ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और प्रताप अड़सर ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यानी राजेश वानखड़े ने ऐसा नहीं इस बोलना चाहिए। लफड़े में झगड़े में प्रताप दादा अड़सड़ कहीं नहीं है, एकदम साइलेंट है। मीटिंग में तो थे ना, इनके साथ में गुट में तो बैठे हैं ना, बात तो गुट की है ना अभी। झूठ की बात तो चलने वाली हो, तो आपस में नहीं, बुलाने क्या तो वो डिनाई तो नहीं। है ही ना, है भाई। हम उनको बोले तो बोलना तो पड़ेगा ना, वक्तव्य तो देना पड़ेगा ना। राणा जी ने अपना घर देखना चाहिए, कर इधर नहीं देखना चाहिए भाई। सामने से तो ये बोलेंगे, पीछे से भले ही काम करेंगे, सारे एक दूसरे से समर्थन लेंगे। लेकिन जो परिस्थिति सामने अभी दिख रही है, निश्चित यानी एक मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम्स अभी है वो कहीं पे भी सॉल्व नहीं। बीच में चला 2 साल लेट हो गया, फिर काम बन रहा है, अभी काम शुरू होने का है। यहाँ पे जो इरविन अस्पताल थे, इरविन अस्पताल पिछली बार मना कर दिया था, हम जगह नहीं देंगे, रेफरी ने मना कर दिया, हम अप्रूवल नहीं देंगे। तो आपस में इन सब चीजों में जो रोल होता है, हम जो बोल रहे हैं कि मुख्य जो एक सर्व समन्वयक पूरा एक नेता होना चाहिए, वो पालक मंत्री है। पालक मंत्री लेकिन कहीं पे भी इस मामले में शायद मुझे नहीं लगता कि उनको लगता है कि मैं बोलूंगा तो और विवाद हो जाएगा, वो कहीं बोल नहीं रहे। शायद कोई दबाव ना पड़ता हो या उनकी कोई सुनता नहीं, अलग बात है। लेकिन पालक मंत्री है तो जो आपसी मन मुटाव है वो उन्होंने दूर करने की। एक ने बोला तो कम से कम उसको वहीं ड्रॉप कर दें, दूसरा बोलता, दूसरे का रिएक्शन तीसरा पक्ष करता, फिर चौथा रिएक्शन करता, तो रिएक्शन आने जाने शुरू है, ये कहीं रुक नहीं रहे। ऐसे रहा तो निश्चित रूप से पालक मंत्री बावनकुळे साहब ही रहेंगे। और किस प्रकार का काम है हम समझ रहे हैं। अमरावती का पालक मंत्री रवि राणा किसी और को बनने नहीं देगा, बाकी लोग मिलकर रवि राणा को नहीं बनने देंगे। इसमें अमरावती का लॉस होगा, इसमें अमरावती का लॉस है। इसमें अमरावती की जनता की कहाँ गलती है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्यों अमरावती के सक्षम लोग होने के बाद में, चाहे बच्चू कडू बने, प्रवीण पोटे बने, जिले का होना चाहिए, जिले का मैं होना भी इस चाहिए, मानता उसके हूँ। बाद में रवि राणा बने, कोई बने, इन सबको हटा के आज बाहर के पालक मंत्री है जो हफ्ते में 15 दिन एक या दो बार आते हैं, इन हाउस मीटिंग लेते हैं। शहर 24/7 जो पालक कचरे मंत्री की, अवेलेबल शहर हो की सकता है। अव्यवस्था की, शहर के स्वास्थ्य की, शहर के बाकी प्रोजेक्ट की कहीं उनको फिक्र नहीं है, कहीं उनकी चिंता नहीं है। सिर्फ आना है, जाना है। यदि नहीं आपस में दोनों गुट आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, लेके नहीं चलते हैं, तो शायद आने वाला जो चुनाव है, अभी नजदीक में आ रहा है जिला परिषद का चुनाव, निश्चित रूप से बड़ी पार्टी को लॉस उठाना पड़ सकता है। इस मामले में कांग्रेस शांत बैठी है कि ये लोग झगड़ते रहेंगे और हम चुन के आ जाएंगे। अब आने वाला भविष्य बताएगा कि किस प्रकार की सारी जो सिस्टम है सुधरती है, अमरावती के ऊपर क्या इनका आपसी विवाद होकर ध्यान जाता है, ये वक्त बताएगा। हमारे साथ आज डॉक्टर चौधरी। मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ चर्चाओं के साथ में, आपके साथ में। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।